महाभारत काल में अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम और विवाह का वर्णन मिलता है। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थीं और श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हुआ था। अर्जुन पहले से ही विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम द्रौपदी उलूपी चित्रांगदा था। लेकिन सुभद्रा को देखकर अर्जुन मोहित हो गए थे और फिर श्री कृष्ण की सहायता से दोनों का विवाह हो गया। आइए पंडित इंद्रमणि घनश्याल से जानते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रेम कथा और विवाह पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बुलावे पर एक बार अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती के बेटे थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच काफी घनिष्ठता थी। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा तो वह सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने यह स्थिति भांप ली थी, परंतु अर्जुन जानते थे कि सुभद्रा से उनका विवाह संभव नहीं हो सकता है। लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों के विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। श्री कृष्ण का कहना था कि दोनों का विवाह आसान नहीं है, क्योंकि बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, इसलिए वे इस विवाह के खिलाफ होंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुमको सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया कि सुभद्रा से विवाह करना है तो उसे रैवदर पर्वत से भगाकर ले जाओ। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा को प्रेम के बारे में बताकर उसको रैवदर पर्वत से साथ ले गए। जब ये बात बलराम को पता चली तो वह क्रोधित हो गए। बलराम ने अपने सैनिकों के साथ अर्जुन को रोकने की कोशिश की, पर असफल रहे। इसके बाद अर्जुन ने सुभद्रा से गंधर्व विवाह कर लिया और अपने नगर ले गए। एक कथा के अनुसार रैवतक नामक पर्वत पर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन का एक उत्सव की तरह आयोजित किया गया। कई शूरवीर भी इस आयोजन में आए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद उठाने पहुंचे। वहां पर सुभद्रा भी मौजूद थे। अर्जुन सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए। तब उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के विकल्प के बारे में भी बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इस शांति का अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विनम्रता से समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अर्जुन का कुल भी उत्तम है। इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है। इसलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को लेकर यदि हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सभी की समझ में आ गई और स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद द्वारका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया। बाद में सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। सुभद्रा वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की पुत्री थीं। वासुदेव ने 2 विवाह किए थे। श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे, जबकि सुभद्रा रोहिणी की पुत्री थीं। बलराम रोहिणी के ही पुत्र थे। इसीलिए सुभद्रा के हरण पर बलराम ने क्रोध व्यक्त किया था। कुंती श्री कृष्ण की बुआ थीं। बलराम पहले सुभद्रा का विवाह कौरव वंश में करना चाहते थे।